हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन का चैप्टर नंबर 3 एल्काइन हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइन हम लोग करेंगे आज के चैप्टर में। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्केन और एल के ए यानी एल्केन कर चुके हैं। नेक्स्ट पे एल्कीन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में एल्काइन करेंगे। तो एल्केन कर चुके हैं जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है और एल्कीन का फार्मूला जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और एल्काइन का तो दिया ही गया है। ये देख लीजिए CnH2n-2। तो ये फार्मूला हो जाएगा देयर आर आल्सो अनसैचुरेटेड लाइक एल्कीन। ये अनसैचुरेटेड होते हैं अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड देख लीजिए लिखा लाइक एल्कीन, जैसे एल्कीन क्या होती है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको एल्काइन कहते हैं। डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसको एल्काइन कहते हैं। तो यही ये कह रहा है लाइन। ये क्या कह रही है, देयर आर आल्सो अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड होती है लाइक जैसे एल्कीन के समान होती है। दे कंटेन एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है, डबल होता है तो sp2 होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp होता है। तो ये देखिए कंटेन एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आइटम होगा। तो ये जो कार्बन लगा रहेगा ये sp हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है, यही बात ये कह रहा है। और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये एकदम क्लियर पता होना चाहिए आपको। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी पता होना चाहिए, इतना चीज़। अब प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि हम लोग एल्काइन कैसे बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग एल्काइन बनाते हैं, ये देखिए। और CH2Br एल्कोहलिक KOH, अगर NaNH2 या अल्कोहलिक KOH लगा हो तो हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं, DHYDRO हाइड्रो हाइलोजिनेशन, HALOGENATION हाइलोजिनेशन, ऐसे लिख लीजिए HALOGEN, इधर लिख लीजिए हाइलोजिनेशन। तो डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स निकालना, और हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को निकालना, और हाइलोजिनेशन मीन्स हाइलोजन को निकालना। हाइलोजन क्या होता है, यक्स होता है। तो ये हम लोग HX निकालेंगे। अगर ये कहीं पे भी लगा हो तो ये समझ लीजिए हम लोग को हाइड्रोजन और हाइलोजन निकालना है, रिमूव करना। काफ़ी बार ये एंट्रेंस एग्जाम में ये रिएजेंट दे के पूछा जाता है कि नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट दिया रहता है, प्रोडक्ट बनाना रहता है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट बनाना है, तो हम लोग ये देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये हाइलोजन, ये भी हाइलोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। तो जैसे जैसे निकालेंगे इसकी बैलेंसी हम लोग कार्बन की कंप्लीट करेंगे ना। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये देखिए एक H इधर लगा दीजिए, ये हो गया, 3 इधर और एक इधर, इसका बैलेंसी भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे एल्काइन बन जाएगा। तो ऐसे ये बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। कार्बन C1 से C3 गैस होते हैं, और नेक्स्ट C3 कार्बन से लेके C8 कार्बन तक क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और एंड हायर कार्बन मान लीजिए C8 से C8 से लेके और अदर तक कार्बन नंबर वाले सॉलिड होते हैं। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस। जितने भी एल्काइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ओडोरलेस होते हैं, कोई भी ये सुगंध नहीं देते एक्सेप्ट, ये देख लीजिए इथाइन भी क्या होता है, एक एल्काइन होता है जो कि वो ओडोरलेस होता है। तो ये ना ही ओडोरलेस होता है ना ही कलरलेस होता है। ये इथाइन मीन्स क्या, ये कलरलेस भी होगा और ओडोरलेस सुगंधित भी होगा। तो ये और जितने भी एल्काइन होते हैं वो, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एल्काइन क्या होते हैं, कलरलेस की ओडोरलेस, तो दोनों होते हैं। व्हिच हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, जो इसका ये मतलब इथाइन क्या कह रहा है, ये गंधहीन होता है, ओडोरस होता है।
नेक्स्ट, ऑल एल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने भी एल्काइंस होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल मीन्स घुलते नहीं हैं, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं ये तो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, तो पहले आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो तीनों सीरीज वाइज देखिए। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट बताइए, बॉइलिंग पॉइंट बताइए, और तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। मान लीजिए 3 4 1 A B C ऑप्शन दिया रहता है और D भी दिया रहता है और पूछता है मेल्टिंग पॉइंट किसका अधिक होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो पहले देख लीजिए मोलर मास किसका अधिक है। जैसे कार्बन का मोलर मास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है, बट मोलर मास जो होता है वो 12 होता है। तो मोलर मास जिसका अधिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। चलिए कुछ हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ये देखिए, ये दिया गया फ्रॉम डाई हैलाइड दिया गया हो एल्कोहलिक केवच। ये एल्कोहलिक केवच लगा हो या NaNH2 लगा हो, दोनों क्या होते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएजेंट होते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। तो एल्कोहलिक केवच अल्फ़ा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लीजिए, ये देखिए, और हाइड्रोजन ये रिमूव कर दीजिए दोनों, फिर आपको एल्काइन मिल जाएगा। और NaNH2 भी यही होता है। NaNH2 देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिए और एल्काइन आपका बन जाएगा। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो आपको एल्काइन बन जाएगा। एल्कोहलिक केवच क्या करता है, एल्कोहलिक केवच आपको तुरंत रटा होना चाहिए कि एल्कोहलिक केवच या NaNH2 लगा हो तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। किसको रिमूव करेगा, ये सिंबल होता है रिमूव करना, HX को रिमूव करेगा। तो X क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहाँ देखिए क्लोरीन लगा है, इसको क्लोरीन को हटाइए और अल्फा कार्बन, और ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, जिस पे लगा होता है कार्बन वो अल्फा कार्बन होता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पे ये देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए डबल बीटा कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, यहाँ से नहीं रिमूव किया गया है क्योंकि टर्मिनल एल्काइन वाले हाइड्रोजन को ही रिमूव किया जाता है। तो नेक्स्ट, फ्रॉम टेट्रा हैलाइड। अगर फ्रॉम टेट्रा हैलाइड दिया गया, टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 होता है। तो ये देखिए 4 हाइड्रोजन इसमें लगा भी है, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। जिंक एल्कोहलिक को आप लगाएंगे तो ये क्या करता है, हाइड्रोजनेटिंग करता है। ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपको एल्काइन बन जाएगा और ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। ट्राई हैलाइड, एक सिल्वर के साथ एक हाइड्रोजन जाएगा। ये देख लीजिए लिखा है एक हाइड्रोजन, एक सिल्वर के साथ कितना हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा। तो 6 यहाँ पे सिल्वर लगा है, अब 6 हाइड्रोजन आप लोग निकाल दीजिए। ये देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन तो ऐसे लगा है, तो 6 को निकाल दीजिए और 2 कार्बन आपका बच जाएगा, तो फिर एल्काइन आपकी बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी ये देखिए आयोडीन क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है, 3 दूना 6, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। यहाँ पे 2 कार्बन आपका बच जाएगा, 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्काइन। तो ये सब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रॉम मेटल कार्बाइड से हम लोग एल्काइन कैसे बनाएंगे। मेटल कार्बाइड क्या होते हैं, मान लीजिए मेटल कार्बाइड, कोई भी मेटल कार्बाइड दिया हो एक्सेप्ट एल्युमिनियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये 3 मेटल कार्बाइड छोड़ के चाहे जो और मेटल कार्बाइड दिए हों, जैसे कैल्शियम कार्बाइड देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है कि कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं, जब वाटर के साथ क्या करेंगे, ये देख लीजिए वाटर लगाया गया है, वाटर के साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो हम लोग को एल्काइन मिल जाएगा। ये देखिए इथाइन हम लोग को मिल गया आराम से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऐसे ये बात कर रहा है कि अगर कोई भी मेटल कार्बाइड होगा और उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो एल्काइन आपको मिलेगा, एक्सेप्ट एल्युमिनियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम वाला कार्बाइड नहीं, ये इथाइन नहीं देगा, एल्काइन नहीं देगा, और जितने भी मेटल कार्बाइड होंगे वो सभी देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देख लीजिए यहाँ भी कार्बाइड आपको दिखेगा, अगर अदर कार्बाइड ये लगा है, ये देखिए OH CaOH वाटर के साथ ये सब करेंगे तो ये बन जाएगा। ये मैग्नीशियम कार्बाइड देखिए,
मैग्नीशियम भी कार्बाइड दिया गया है, मैग्नीशियम कार्बाइड वाटर के साथ ट्रीट करने पे CH3 ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ये आपका एल्काइन बन जाएगा। नेक्स्ट एक नेमिंग रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम लोग एल्काइन बना सकते हैं। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ये ट्रिक देख लीजिए, जितना भी नंबर आप कार्बन यन शो करता है उसमें 2 घटा देंगे जितना और आप एल्काइन बना देंगे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में नंबर आप कार्बन देखिए यन क्या है, नंबर आप कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन आपको दिख रहा है, इसमें से 2 घटा दीजिए तो 2 कार्बन का आपका एल्काइन बन जाएगा। ये देख लीजिए 2 कार्बन, यहाँ से 2 CO2 निकाल दीजिए और 2 हाइड्रोजन ये रिमूव कर दीजिए। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ऐसे हम लोग एल्काइन से ऐसे हम लोग ये 4 नंबर कार्बन से एल्काइन बनाते हैं। एक होता है बर्थलाट सिंथेसिस, ये भी काफ़ी बार थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थलाट सिंथेसिस से हम का रिएक्शन क्या होता है। तो ये देख लीजिए ग्रेफाइट कार्बन और हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रिक आर्क पे हम लोग ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है, ये देखिए ऐसे इसको हम लोग बना सकते हैं, ये बन जाएगा एल्काइन बनेगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थलाट सिंथेसिस से क्या बनाते हैं, तो एल्काइन, और इसका कभी कभी रिएक्शन देख के पूछ लेता है कि ये क्या कौन सा रिएक्शन शो करता है, तो नेमिंग रिएक्शन बर्थलाट सिंथेसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, एल्काइन क्या होती है, एसिडिक नेचर शो करती है। जो इसके टर्मिनल हाइड्रोजन आपको दिखेंगे ये टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, अभी अगर कहीं भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। और अगर आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकाल ले गए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना एस कैरेक्टर अधिक होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंगल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अधिक होती है। तो एक ये आप फार्मूला है, काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिए। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होता है। बट बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम होता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है। तो इन सब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ है। अब ये पहले पता होना चाहिए कि एस कैरेक्टर क्या होते हैं। तो एस कैरेक्टर में मान लीजिए आपका हाइब्रिडाइजेशन SP आ रहा है तो इसमें देख लीजिए 50-50 होता है, एस का कैरेक्टर 50% होता है और पी का 50% जाएगा। तो इसीलिए तो अगर मान लीजिए ये एल्काइन है तो यहाँ देख लीजिए एस कैरेक्टर कितना है 50% आपको दिख रहा होगा क्योंकि एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन ही SP होता है। मान लीजिए आपका SP2 हो, SP2 हो जाएगा तो आपका एस कैरेक्टर कितना होगा इसमें, एस और पी कैरेक्टर, इसमें आपका एस कैरेक्टर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। आप डिवाइड करिए 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 को, तो 3 त्रिका 9 आपका 33 ये परसेंट कितना हो जाएगा, SP2 ये हो जाएगा आपका 75% और ये 25 चौकी ये 33% हो जाएगा और ये कितना जाएगा SP2 तो ये 66 कुछ % जाएगा, 6 पॉइंट कुछ करके जाएगा। तो ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है। अगर SP3 मान लीजिए दिया गया हो तो निकाल लीजिए एस कैरेक्टर कितना जाएगा, पी का जो जाएगा परसेंटेज वो जाएगा 75% जाएगा और एस का कितना जाएगा 25%। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सिल्वर एसिटिनलाइड। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम सिल्वर एसिटिनलाइड जो होता है ये क्या होता है, वाइट PPT के साथ क्या करता है। तो ये वाइट PPT आपको याद आना चाहिए कि अगर हम एसिटिलीन से क्या करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लगाते हैं और अमोनिया के साथ तो हम लोग को वाइट प्रेसिपिटेट ये देखिए सिल्वर क्या एसिटिनलाइड हमको मिलता है। तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, B2H6 कहीं पे लगा हो या फिर टेट्राहाइड्रोफ्लोरो लगा हो, H2O2 लगा हो, तो ये एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, निगेटिव पार्ट अधिक वाले कार्बन अधिक हाइड्रोजन जहाँ होता है वहीं पे जाता है निगेटिव वाला पार्ट। तो ये देखिए निगेटिव, ये वाटर को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होता है H2O में, कभी कभी ऐसे भी ब्रेक होता है, कभी कभी ऐसे भी ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक कर लीजिए, इसमें निगेटिव पार्ट ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो निगेटिव पार्ट अधिक हाइड्रोजन वाले के साथ में जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है नहीं, तो इधर लगाएंगे, तो अब फिर लगाएंगे CH3 CH2 CHO और ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बना देगा। तो ऑक्सीमर्कुरे ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करता है, ये देखिए कोई भी टर्मिनल एल्काइन हो, ये तो आपको टर्मिनल एल्काइन ही दिख रहा है, टर्मिनल मीन्स एकदम लास्ट पे ये आपका एल्काइन है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर फॉलो करेंगे एंटी मार्कोनिक रूल तो आपको एल्डिहाइड हमेशा मिलेगा। जैसे कि इसमें ये रिएक्शन देख लीजिए कराया भी है, तो इसमें टर्मिनल एल्काइन है, आपको CH3 CHO एल्डिहाइड मिल रहा है। एल्डिहाइड ऑलवेज मिलेगा, एनी टर्मिनल एल्काइन, कोई भी टर्मिनल एल्काइन हो और उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ये रेजेंट आपको दिखेगा वहाँ पे B2H6 या फिर टेट्राहाइड्रोफ्लोरो, तो आपको एल्डिहाइड बनाना है हमेशा। तो ऐसे आप लोग जान लीजिए तो आपका बनेगा। और नेक्स्ट आता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उसमें क्या होती है, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है और इसमें मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। निगेटिव पार्ट किधर जाएगा, निगेटिव पार्ट अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है एंटी मार्कोनिक में, और मार्कोनिक में निगेटिव पार्ट जो होता है वो लेस हाइड्रोजन वाले पे जाएगा निगेटिव पार्ट। ये देख लीजिए ये ऑक्सीजन निगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला लेस यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ पे जाएगा, और पॉजिटिव वाला जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक होता है तो यहाँ पे जाएगा। ये मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म से ये इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहते हैं। तो ऐसे एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर हम लोग मार्कोनिक रूल फॉलो करते हैं। ये देख लीजिए पहले तो ये आपको रिएजेंट एकदम रटे होने चाहिए कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का यही रिएजेंट होता है। जैसे ही रिएजेंट ये आएगा आपको मार्कोनिक रूल फॉलो करके वो आपको क्या रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। रिएक्टेंट दिया रहेगा और ये पूछेगा, तो यहाँ से आप एक बॉन्ड, यहाँ से दोनों बॉन्ड हटाएंगे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ पे वाटर लगाएंगे, तो आपको कीटोन तुरंत आपको मिलेगा। और हम लोग इससे हाइड्रोबोरेशन से तो एल्डिहाइड बना रहे थे, यहाँ से ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से हमको क्या मिलेगा, मार्कोनिक रूल बन जाएगा। नेक्स्ट ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोनोलिसिस में आपको क्या दिखेगा, रेजेंट में जिंक दिखेगा, वाटर दिखेगा। ये देख लीजिए ओजोन, ये ओजोन होता ही है O3। तो क्या किया जाता है ओजोनोलिसिस में, हम लोग बॉन्ड ब्रेक करते हैं और मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ब्रेक किए, एक ऑक्सीजन इधर देंगे एक ऑक्सीजन इधर देंगे, इसी को ओजोनोलिसिस कहते हैं। तो ओजोनोलिसिस देख लीजिए ये है, आपको ये ग्लाइऑक्सिजन मिल जाएगा, दोनों तरफ एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ओजोन ये भी ओजोनोलिसिस कराया गया है, यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, तुरंत कीटोन मिल जाएगा। तो ऐसे ओजोनोलिसिस कराया जाता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है ये देख लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक होता है बेयर्स रेजेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन यूज किया जाता है। ये रेजेंट तो 100% आपको रटे होने चाहिए, काफ़ी बार आपको रेजेंट ये आपके क्वेश्चन में दिखेंगे। 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन, कहीं पे भी हो एल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन काफ़ी बार दिया जाता है। तुरंत आपको कंप्लीट रिएक्शन कराने हैं और एल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन आपको दिखेगा। जैसे आप लोग ये देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड CH लगाया गया है तो आप एसिड बना देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड C के साथ कोई ग्रुप R लगा हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो आप कीटोन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH लगा है तो आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे एसिड बनाएंगे। जैसे ये बना है देख लीजिए, आपको ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है
COOH ये होता है, क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे तो R कोई भी R लगा दिया गया है, ये सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा ये, तो फिर आपको कीटोन बनेगा। ये देख लीजिए कीटोन आपका अल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन लगा है, बियर्स रेजेंट इसी का नाम होता है, बियर्स रेजेंट। काफ़ी बार क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इस 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें पूछता है बियर्स रेजेंट कौन है, तो हम लोग तुरंत ढूंढना पड़ेगा उसमें कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन किस ऑप्शन में दिया गया है। केमेनोफोर डाइल्यूट ऐसे भी दे सकता है, तो हम लोग तुरंत ढूंढ के लगाएंगे। तो ये देख लीजिए इसमें कोई भी R ग्रुप लगा है, इसलिए इसमें कीटोन बनेगा। और इसमें तो CH ये था, तो इसलिए इसमें क्या बनता था, एसिड। तो ये बियर्स रेजेंट हो गया। और इसमें नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे विथ हार्ट कंसंट्रेशन केमेनोफोर, अगर वहाँ पे कोल्ड था, यहाँ पे हार्ट कंसंट्रेशन केमेनोफोर अगर देगा तो ट्रिपल बॉन्ड RR के साथ हम लोग क्या बनाएंगे, ये देख लीजिए कीटोन बन रहा है, कीटोन से एसिड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH से एसिड बनेगा, एसिड ब्रेक डाउन होगा CO2 और वाटर में। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, जैसे देख लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, तो ये एल्किल लगा है, इसमें दोनों तरफ एल्किल लगा है, तो ये क्या बनेगा आपका एसिड ही बनेगा, CH3 COOH बनेगा। और ये देख लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH ओजोनोलिसिस हो रहा है तो ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। तो इसमें हार्ट कंसंट्रेशन केमेनोफोर में अगर दिया रहेगा तो 2 स्टेप रिएक्शन होगी। और ये देख लीजिएगा ये आपका R इधर आपको एसिड आपको बनेगा यहाँ पे। और अगर आपका एसिड ब्रेक डाउन होता है तो CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पूछा जाता है कि अगर ये देख लीजिए 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया रहता है और रेड हार्ट कापर ट्यूब दिया रहता है रिएजेंट में, ये काफ़ी बार पूछता है। कभी कभी तो कापर को हटा के आयरन भी लगा देता है, ये देख लीजिए, या फिर यहाँ पे भी ऐसे आप लिख करके लिख सकते हैं, कापर हो या आयरन हो, रेड हार्ट कापर ट्यूब या रेड हार्ट आयरन ट्यूब। तुरंत आप बेंजीन बनाइए, बेंजीन आप जानते होंगे, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहाँ पे ऐसे बन जाता है, यही बेंजीन होता है। इसका फार्मूला C6H6 होता है। तो ये जो होता है ये तुरंत बेंजीन बनता है। ये देख लीजिए 3 आपको एल्काइन लगा है, इथाइन कह सकते हैं, और रेड हार्ट कापर या रेड हार्ट आयरन लगाने के बाद आपको बेंजीन बन जाता है तुरंत। ये काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार, कोई इसकी काउंटिंग नहीं है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे R लगा दिए, यहाँ पे CH, तो आपका एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि यही रेजेंट सेम होगा, बट यहाँ पे 3CH3, यहाँ पे भी 3 ही था, बट यहाँ पे ये CH3 बढ़ा दिया गया है। तो जैसे ही आप लोग बढ़ाएंगे तो ये देख लीजिए कितना कार्बन हो गया, 3 त्रिका 9 कार्बन हो गया। तो एक कार्बन ये हो गया, 2 3 कार्बन तो लगे हैं, बट यहाँ पे 3 आगे लगा दिया गया, तो 3 त्रिका 9 कार्बन आपको दिखेगा। तो तुरंत आपको क्या बनेगा, मेसिटाइलिन बनेगा। ये मेसिटाइलिन का आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेसिटाइलिन है। तो बेंजीन का कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, और एक कार्बन यहाँ लगा है, एक यहाँ, और यहाँ एक CH3 लगा है। तो CH3 लगे हैं, तो 3 तो ऊपर लगा है, तो 6 3 9 हो गया, तो ये मेसिटाइलिन बन जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनेगी। और आप लोग को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, और कुछ स्टूडेंट नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी की तैयारी कराई जा रही है अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और काफ़ी हद तक चैनल को ग्रो करें। आप लोग चैनल को क्या कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों में। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एल्केन की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वीडियो पहले देखिए। और नहीं वहाँ से हो रहा है तो आप चैनल पे जाएं, मेरे चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, काफ़ी वीडियो कराई गई है। आप लोग 2021 में सिलेक्शन अगर लेना है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। अभी से आप लोग पढ़ाई करिए तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना मैं 100% करा भी दूंगा कि आसानी से
अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ऐसा है नहीं कि सिलेक्शन ना हो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पे भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो 100% हो जाएंगे, वो चाहे जहाँ पे भी हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक यूनिवर्सिटी का करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो सभी जगह एक ही लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।